हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से परेशान अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रेन किरायों में इजाफा रोक दिया। टोल प्लाजा फीस में होने वाला सरमाही इजाफा भी मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर बयान में कहा कि इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री कर दी गई। कल से शहरी मेट्रो और सरकारी बसेस में मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। 35 करोड़ रुपए के अखराजात वज़ारत दाखिला बर्दाश्त करेगी। पंजाब में ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफ़र फ्री। शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। काश्तकारों को फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं कि मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए ट्रेन किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवेज़ को किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने से रोक दिया। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर सिंध का मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 2000 देने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कि 20 लीटर के हिसाब से हर एक लीटर पर 100 रुपये मिलेंगे। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। इंटरसिटी और इंट्रासिटी मिनी बस कोचेस और बस मालिकान को पाबंद करेंगे कि किराया न बढ़ाएं। सिंध में 27,297 बसेस रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों को सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल जंग खत्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे। मौजूदा हालात देखते हुए हमने कई इकदाम किए जिसके तहत टारगेटेड सब्सिडी देना होगी। पीटीआई का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एपीसी बुलाने का फैसला। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं 96 ममालिक में से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोलियम मसनूआत सबसे ज्यादा महंगी हुई। हुकूमत ने अवाम के साथ धोखा किया। हुक्मरान शाखर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी कम नहीं कर रहे। हुकूमत सालसी के नाम पर क्या कर रहे हैं, पार्लिमान को भी एतमाद में नहीं लिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से आम पाकिस्तानी और गरीब आवाम शदीद मुतासिर होंगे। तैमूर झगड़ा ने कहा कि मुल्क की तारीख में इतना इजाफा पहले नहीं हुआ। जब कीमतें रोकनी हों तो वज़ीर-ए-आज़म खुद टीवी पर आते हैं, बढ़ानी हो तो वज़ीरों को भेज देते हैं। नून लीग हम पर तनकीद करती थी, अब हम इनको भी देख लेंगे। तहरीक इंसाफ के पास मनफी सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, रेलवे किरायों और टोल टैक्स में इजाफा रोक दिया। तहरीक इंसाफ के पास मनफी सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। तैमूर सिंह झगड़ा ने खैबर पख्तूनख्वा में खजाना खाली कर दिया। कुछ लोग अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। एहतजाज तो इसराइल के खिलाफ होना चाहिए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कुछ लोग अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तेल कीमतों पर एहतजाज करना चाहते हैं। अगर जंग जारी रही तो हो सकता है इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। मखसूस अफराद को 12,000 रुपये माली मुआवनत फराहम की जाएगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई कसूर नहीं। 3 हफ्तों में आवाम को पेट्रोल कीमतों पर 129 अरब रुपये का रिलीफ दिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा इसराइल के जंगी जुनून का नतीजा है। हुकूमत ने पाकिस्तान में सप्लाई को कामयाबी से संभाला और किल्लत से बचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अवाम की मुश्किलात का एहसास है, हालात बेहतर होते ही फौरी रिलीफ दिया जाएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक्स पर बयान में कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी कैसे जिएगा। IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा और मुतवसत तबका खत्ते गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर मनहूस अमरीकी और सिहोनी हमले फिलफौर ख़त्म न हुए तो इनकी नहूसत से तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अवामी राब्ता मुहिम और मुल्क गिर तहरीक का ऐलान। कहा जमात इस्लामी बड़े पैमाने पर अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही है। पेट्रोल की कीमत का निस्फ हिस्सा टैक्सेस पर मुश्तमिल है। टैक्सेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत सिर्फ गरीब का खून नचोड़ना जानती है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली महंगी करने की तैयारी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं तवानाई का बहरान न सिर्फ तेल बल्कि गैस और फर्नेस ऑयल पर भी असरअंदाज होता है। बिजली की कीमतें भी असरअंदाज होती हैं। मार्केट औकात कार में तब्दीली और बचत इक़दाम पर सूबों से मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान जंग की आड़ में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर हुकूमत का आवाम की जेबों पर डाका। पेट्रोलियम लेवी में 76 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। 7 मार्च को पहली बार 21 रुपये, फिर 3 अप्रैल को मजीद 55 रुपये फी लीटर लेवी बढ़ाई गई। जंग से पहले 1 लीटर पेट्रोल पर 85 रुपये फी लीटर लेवी थी, जो अब बढ़कर 160 रुपये फी लीटर हो चुकी। माहिरीन के मुताबिक अगर 75 रुपये फी लीटर इजाफी लेवी ना हो तो पेट्रोल की कीमत तकरीबन 383 रुपये बनती है। अगर मुकम्मल 160 रुपये लेवी ख़त्म कर दी जाए तो कीमत 300 रुपये फी लीटर तक आ सकती है। बहुत महंगा है, तो जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। सेल भी हमारी कम हो गई हैं, डाउन हो गई हैं। लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़ी मुतासर है। बहुत मुश्किल हो गई है पहले से। तो पहले ये होता था कि हम 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो हम आराम से 2-3 काम अपने निपटा लेते थे। सैलरी अगर 25,000 है तो उसमें वो पेट्रोल देखेगा, घर देखेगा, बाकी मामला कैसे चलाएगा। बहुत महंगा है यार, बस अफोर्ड गरीब आदमी बहुत मुश्किल से करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, आवाम की चीखें निकल गई। शदीद गम और गुस्से का इजहार, शहरी हुकूमत से नाला। कहा कि कीमतों में इजाफा रोज़मर्रा ज़िंदगी को मजीद मुश्किल बना रहा। महंगाई का बोझ बर्दाश्त से बाहर हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे। महंगाई का जिन बेकाबू, एक हफ्ते में 15 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। LPG, अंडे, मुर्गी का गोश्त, दाल, माश, मटन के नर्ख बढ़ गए। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक दूध, दही, बीफ और दाल मसूर की कीमतों में भी इजाफा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर 9 अशिया सस्ती हुई, 27 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। लाहौर से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किरायों में होशरुबा इजाफा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1350 से 2350 रुपये कर दिया गया। मरी का किराया 3300 रुपये से 4500 रुपये और जबकि मुल्तान 2800 रुपये से बढ़ाकर 3700 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर 3500 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये कर दिया गया, जबकि कराची का 8600 से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से सरगोदा का किराया 1550 रुपये से बढ़ाकर 2550 रुपये कर दिया गया। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। अगली किस्त जल्द मिलने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मई के पहले हफ्ते में होगा। IMF को दोस्त ममालिक के कर्ज के रोल ओवर की यकीन दहानी भी करा दी गई। वजारत खजाना का कहना है कि $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त $1 अरब 20 करोड़ मिलने में कोई रुकावट नहीं है। IMF को पेट्रोलियम पर टारगेटेड सब्सिडी से मुतालिक एतमाद में लिया गया। मुश्किल हालात के लिए 300 अरब के हंगामी फंड्स भी दस्तयाब हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब कर्ज इसी महीने वापस करने का फैसला कर लिया। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद है। ज़राए वज़ारत खजाना ने बताया कि पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा आलमी हालात की वजह से UAE ने पैसे वापस मांगे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 2917 पॉइंट्स की कमी। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,49,000 की सतह पर आ गया। सोना 3,400 रुपये महंगा। फी तोला सोना 4,90,362 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में $34 इजाफे से फी ऑन सोना $4,676 पर पहुंच गया।